आज़ाद ग्रुप द्वारा संचालित आज़ाद बीपीएससी एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ये व्यापक मंच बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित होने वाले बीपीएससी एग्ज़ाम तथा अन्य सभी एग्ज़ाम, इसके अतिरिक्त बिहार राज्य की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले सभी छात्रों के लिए समर्पित है। तो आप सभी इस मंच के साथ जुड़ करके अपनी व्यापक तैयारी कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में आप सभी को बिहार राज्य विशेष, करंट अफेयर्स, साथ ही समान अध्ययन के सभी विषय जो आपके पाठ्यक्रम में हैं उसके विषयवार प्लेलिस्ट बनाई गई है, आप जाकर के देख सकते हैं। प्रतिदिन आपकी निरंतर क्लासेस यहां पर चलती हैं। आप सभी इन क्लासेस के साथ जुड़िए और अपने संपूर्ण पाठ्यक्रम को हमारे साथ तैयारी करिए। साथ ही जो भी आपके आगामी एग्जाम है उसको लेकर के भी आपकी प्लेलिस्ट बनाई गई हैं, आप प्लेलिस्ट जाकर के जरूर देखिए। इसके साथ ही आप हमारे साथ टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं। आज़ाद बीपीएससी एकेडमी का टेलीग्राम चैनल भी है, तो आप जाकर के टेलीग्राम में सर्च करिए। साथ ही डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल के लिंक भी दी गई है। इसके अतिरिक्त आप सभी को निशुल्क मासिक पत्रिका भी उपलब्ध कराई जाती है। इसके लिए आपको आज़ाद बीपीएससी एकेडमी का एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा। वहां पर आपको निशुल्क मासिक पत्रिका मिलेगी। आप स्टडी मटेरियल वाले सेक्शन पे जाइएगा, वहां पे आपको निशुल्क मासिक पत्रिका प्रति मंथ आपको हर महीने मिलेगी। तो आप सभी उसे जरूर डाउनलोड करें और उससे कंप्लीट करंट अफेयर्स पढ़ें। साथ ही यदि किसी भी प्रकार को आपका डाउट है, कुछ भी आप हमसे पूछना चाहते हैं, तो आप एप्लीकेशन में जो आज़ाद बीपीएससी एकेडमी का एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर से आपको मिलेगा, वहां पर जाएंगे, उसे डाउनलोड करेंगे तो चैट वाला सेक्शन आपको मिलेगा। वहां से आप हमसे किसी भी प्रकार का प्रश्न पूछ सकते हैं, डाउट पूछ सकते हैं। साथ ही आपको एक निशुल्क टेस्ट सीरीज भी आपको उपलब्ध कराई जाएगी। तो इस मंच के द्वारा व्यापक तरीके से आप लोग प्रतिदिन के स्तर पर अपनी तैयारी प्रारंभ करिए। हम आपके साथ लगातार जुड़े रहेंगे। जो भी छात्र यहाँ पर आ रहे हैं, नए छात्र हैं, यदि आप पहली बार आप इस मंच से जुड़े हैं तो इसको सब्सक्राइब करिए और बिहार राज्य के सभी छात्रों तक इसे जरूर पहुँचाइए। हर एक छात्र तक पहुँचाने की जिम्मेदारी आप सभी की है। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि आने वाले जितने भी आपके वीडियोज़ हैं, नोटिफिकेशन से आपको सबसे पहले मिले। आसान भाषा में अपनी व्यापक तैयारी हमारे साथ प्रतिदिन करिए और अपने एग्ज़ाम में सफलता के करीब पहुँचिए। तो चलिए अपनी क्लास प्रारंभ करते हैं। करंट अफेयर्स के सेशन में सबसे पहली न्यूज़ जो है, भारत के जो थल सेना प्रमुख हैं, अभी तक जो थे हमारे थल सेना प्रमुख वो थे जनरल मनोज मुकुंद नरवणे। ठीक है, ये आज ही की न्यूज़ है। और जो भारत के थल सेना अध्यक्ष हैं ये अब हो गए हैं लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे जी। ये अगले सेना प्रमुख के तौर पे होंगे। ठीक है, नरवणे साहब जी का अभी ये कार्यकाल कंप्लीट हो रहा है। तो ये हैं हमारे मनोज पांडे जी। तो थल सेना अध्यक्ष चेंज हो गए हैं भारत के, ये आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए। मतलब अगले होंगे ये थल सेना, और ये भारत के 29वें थल सेना अध्यक्ष बनेंगे, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, 29वें थल सेना अध्यक्ष बनेंगे। तो अभी तक मनोज मुकुंद नरवणे जी थे, जनरल मनोज मुकुंद नरवणे थे। इसके पहले जो है ये 28वें थे मनोज मुकुंद नरवणे। इसके पहले 27वें में बिपिन रावत जी थे, जनरल बिपिन रावत थे। और इसके पहले दलबीर सिंह सुहाग जी थे। इसके पहले आपके जनरल विक्रम सिंह थे और उसके पहले बीके सिंह थे। जनरल बीके सिंह अभी गाजियाबाद के हमारे माननीय सांसद हैं। ठीक है, तो ये जो है आपके कुछ आपको पता होना चाहिए। एक तो 29 नंबर के हैं आपके, और ये हैं अभी मनोज पांडे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, मनोज पांडे, जनरल मनोज पांडे जी। ठीक है, तो ये आपके अगले थल सेना अध्यक्ष होंगे, ध्यान रखिएगा इस चीज को। ठीक है, लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे जी देश के सेना प्रमुख नियुक्त किए गए। और ये बाकी अन्य सेना प्रमुख हैं हमारे। वायु सेना प्रमुख हमारे कौन हैं? एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी जी हैं। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है। इसके बाद जो नौसेना प्रमुख हैं एडमिरल आर हरि कुमार हैं। ठीक, तो ये दोनों आपको पता होने चाहिए। अब चलिए आगे बात करते हैं भारत की वन स्थिति रिपोर्ट के बारे में। मैं डिटेल में थोड़ा सा आपसे आज चर्चा करूंगा। वन स्थिति रिपोर्ट क्या होती है, वन स्थिति रिपोर्ट को कौन जारी करता है, क्या क्या इसमें चीज़ें होती हैं, इसको लेकर के अब एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। तो भारत की वन स्थिति रिपोर्ट हर 2 साल में जारी की जाती है। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 का डेटा जो है आपका जारी हो चुका है। अब इसको लेकर के आप लोग सभी लोग लिख लीजिए, हेडिंग डाल लीजिए, भारत की वन स्थिति रिपोर्ट, भारत की वन स्थिति रिपोर्ट 2021।
अब देखिए वन स्थिति रिपोर्ट का ये जो संस्करण है, सबसे पहली जो वन स्थिति रिपोर्ट थी वो जारी हुई थी 1987 में। कब जारी हुई थी? 1987 में, 1987 में। और अभी जो जारी हो रही है 2021 में, यानी हर 2 साल में द्विवार्षिक संस्करण इसका रहता है। इसके पहले 2019 में जारी हुई थी। और वन स्थिति रिपोर्ट में क्या क्या चीज़ें होती हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। वन स्थिति रिपोर्ट जो आपकी है ये 17वां संस्करण है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अभी का ये जो 2021 का है ये आपका 17वां संस्करण है, 17वां संस्करण है। अब वन स्थिति रिपोर्ट में क्या क्या चीज़ें आपकी होती हैं ये आप इस माध्यम से देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए एक लिस्ट है आपके सामने, जो वन स्थिति रिपोर्ट होती है उसमें क्या क्या सेगमेंट होते हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं, मैं एक एक करके आपको दिखाता जाऊँगा। सबसे पहले वनावरण कितना है और वृक्षावरण कितना है, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, वनावरण और वृक्षावरण। वनावरण मतलब फॉरेस्ट एरिया कितना है ना, और वृक्षावरण जो ये आम क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में जितना भी वृक्ष लगाए गए हैं इन सब चीज़ों को भी देखा जाता है। सैटेलाइट्स के माध्यम से चीज़ें देखी जाती हैं। तो भारत का एक मंत्रालय है, इस मंत्रालय का नाम आपका क्या है? पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, ठीक है। इसके द्वारा ही जारी किया जाता है। इसी में एक डिपार्टमेंट है जो वन स्थिति रिपोर्ट को बनाता है, तैयार करता है। तो वन स्थिति रिपोर्ट के लिए एक डिपार्टमेंट है भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग, उस डिपार्टमेंट के द्वारा ये पूरा का पूरा इसको रेडी किया जाता है। तो जारी कौन करता है? जारी करने वाली संस्था भारत का पर्यावरण एवं वन संसाधन मंत्रालय है, ये ध्यान रखना है। पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, ठीक है। पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, ठीक है। पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ये आपका मंत्रालय है, और जो बना करके तैयार करता है भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग है इसके लिए, उसके द्वारा ये तैयार किया जाता है वन स्थिति रिपोर्ट, ठीक है। अब इसमें देखो जो चीज़ें हैं, पहले तो आपका वनावरण है, दूसरा वृक्षावरण है, मैग्रोव आवरण है, मैग्रोव वन जो आपके होते हैं तटीय क्षेत्रों में, मैग्रोव आवरण कितना है भारत में। इसके बाद भारत में वन निधि स्टॉक में कितनी वृद्धि हुई है, भारत में वनों में कितना कार्बन संग्रह हुआ है, वनों में आग की निगरानी को लेकर के क्या क्या चीज़ें हैं, बाघ आरक्षित क्षेत्र जो टाइगर प्रोटेक्टेड एरिया हैं, बाघ आरक्षित क्षेत्रों में वनावरण कितना है, ठीक है। और इसके अलावा बायोमास कितना है, ठीक है। इसके अलावा भारतीय वनों में जलवायु परिवर्तन और हॉट स्पॉट को लेकर के क्या क्या चीज़ें हैं। तो ये जो है मुख्य जो है इसका कार्य होता है, ये चीज़ें, ये डेटा इसमें निकल के आती हैं, ठीक है। तो इसको लेकर के अब हम एक एक करके चीज़ों को समझेंगे। कुछ डेटा हैं जो डेटा आपसे पूछे जाएंगे, पहले मैं वो आपको डेटा आपको सारे आपके साथ साझा करूँगा, ठीक। यहाँ पे एक लिस्ट है, इस लिस्ट को जो है आप लोग मेरे साथ बना लेंगे। हाँ, यहाँ पे आप देखिए एक लिस्ट आपको मिलेगी, ये वाली लिस्ट, थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक वनावरण है और एक वृक्षावरण है, ठीक है। दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, अभी लिस्ट में आपको बताऊंगा। उससे पहले एक डेटा आप बना लीजिए। पहला है वनावरण और वृक्षावरण, ठीक है। दोनों को यदि हम जोड़ देते हैं वनावरण और वृक्षावरण को लेकर के, तो क्या टोटल परसेंटेज है, ये आपका, ये दोनों अलग चीज़ है। फॉरेस्ट एरिया अलग है आपका और वृक्षावरण अलग है, ठीक है। ट्री का कवरेज कितना है, यदि इन दोनों को जोड़ दीजिए तो टोटल 2019 के डेटा के हिसाब से देखें तो 2019 के आकलन की तुलना में 2021 में जो वनावरण और वृक्षावरण है वो लगभग टोटल 2261 वर्ग किलोमीटर बढ़ा है। कितना बढ़ा है? 2261 वर्ग किलोमीटर बढ़ा है। ये आप लिख लीजिए। 2019 की तुलना में 2021 में वनावरण और वृक्षावरण में वृद्धि कितनी हुई है? 2261 किलोमीटर। ये आप लोग ध्यान से लिख लीजिए, ठीक है। इसमें से यदि हम इसको अलग अलग करें
कि वनावरण कितना है और वृक्षावरण कितना है। तो वनावरण आपका टोटल है 1540 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 1540 किलोमीटर स्क्वायर, ये आपका वनावरण है। और यदि हम वृक्षावरण की बात करें तो वृक्षावरण कितना है? 721 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये टोटल आपका 2261 बन जाता है। ये आपका जो है वनावरण है, वनावरण है, और ये आपका वृक्षावरण है, वृक्षावरण है। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम वनावरण और वृक्षावरण में? हाँ, प्रेजेंट में 2021 का डेटा है जो भी है। ठीक है, अब ये एक डेटा हो गया, ये आपको याद रखना है, ये ध्यान रखना है। वनावरण कितना है, वृक्षावरण कितना है, और दोनों का टोटल कितना है, 2261 किलोमीटर स्क्वायर। अब यदि हम दोनों के भौगोलिक क्षेत्रफल को देखें पूरे भारत में कि कितना वनावरण है और कितना वृक्षावरण है, तो टोटल भारत में जो लैंड एरिया है उस लैंड एरिया में 24.62%, कितना है? 24.62% वनावरण और वृक्षावरण दोनों देखने को मिलता है। वनावरण भी है और वृक्षावरण भी है। ठीक है, ये भी आपको डेटा याद करना है, सबसे इंपॉर्टेंट है। क्लियर है, स्पष्ट है, किसी को कोई दिक्कत? ये साथ साथ डेटा मेरे याद करते चलो तो और बेहतर हो जाएगा। ठीक है, तो देश के भौगोलिक, कुल भौगोलिक क्षेत्र का कुल भौगोलिक क्षेत्र का 24.62% क्या है? ये आपका वनावरण और वृक्षावरण है। ठीक, अब यहाँ पे मैं कुछ आपको डेटा आपके साथ साझा करता हूँ ताकि वो डेटा आप लोग साथ साथ लिख लीजिए। अब वनावरण में कौन से ऐसे राज्य हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई है, इससे पूछता है। ठीक है, परसेंटेज वाइज भी पूछता है और क्षेत्रफल के हिसाब से भी पूछता है, दोनों अलग अलग डेटा है। तो यहाँ पे ये वाला जो मैंने आपको अभी दिखाया था, ये वाला ग्राफ आपको साथ में मेरे बनाना है। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए, ये आपका एक फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर एरिया, दोनों को अलग अलग अभी हम देख लेंगे। पहले आप इसको देखिए, ये समझिए। ये एक यहाँ पे देखिए वनावरण में वृद्धि। ठीक है, ये केवल वनावरण का है, ये देख लीजिएगा। यहाँ भी वनावरण लिखा हुआ है, यहाँ भी फॉरेस्ट एरिया, ट्री एरिया नहीं, ट्री कवर एरिया नहीं, फॉरेस्ट एरिया, ये भी वनावरण है। लेकिन यहाँ पे देखिए वृद्धि कितनी हुई है, सबसे ज़्यादा। यहाँ पे रैंकिंग है, टॉप 5 राज्यों की रैंकिंग यहाँ पे दी गई है। तो नंबर 1 आंध्र प्रदेश है, सबसे ज़्यादा वनावरण या फॉरेस्ट एरिया बढ़ा है आंध्र प्रदेश में, नंबर 1 में। ठीक है, आप डाल लो वनावरण में वृद्धि वाले शीर्ष राज्य, वनावरण में वृद्धि वाले शीर्ष राज्य। नंबर 1 आपका आंध्र प्रदेश है। 3 टॉप 3 याद करिए। नंबर 2 तेलंगाना है, नंबर 3 उड़ीसा है। बस ये 3 याद कर लीजिए आप। नंबर 1 आंध्र प्रदेश, नंबर 2 तेलंगाना, तीसरे नंबर पर उड़ीसा। कोई दिक्कत? अब बात करते हैं भौगोलिक क्षेत्रफल के हिसाब से क्या स्थिति है। भौगोलिक क्षेत्रफल में सबसे ज़्यादा किसके पास है? सबसे ज़्यादा भौगोलिक क्षेत्रफल की बात करें तो ये वनावरण की बात कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा है मध्य प्रदेश के पास वनावरण। एमपी नंबर 1 है जहां सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट एरिया है वनावरण में। कोई दिक्कत? दूसरे नंबर में अरुणाचल प्रदेश, तीसरे नंबर पे छत्तीसगढ़। ये 3 याद कर लीजिए आप। नंबर 1 में आपका है मध्य प्रदेश, नंबर 2 में अरुणाचल प्रदेश, नंबर 3 में आपका छत्तीसगढ़। अब यहां देखो, ये वृद्धि की बात कर रहा है कि सबसे ज्यादा वृद्धि किसने की, ये वृद्धि की बात है ना। वृद्धि में, वनावरण में यानी खुले वन में वनावरण की वृद्धि देखी गई है। सबसे ज्यादा किसने की? तो टॉप 3 में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और उड़ीसा है। और इधर टोटल की बात कर रहे हैं कि टोटल सबसे ज्यादा वन कहां पे है, तो मध्य प्रदेश में। सबसे ज्यादा वन मध्य प्रदेश में, फिर अरुणाचल प्रदेश में, फिर छत्तीसगढ़ में, फिर उड़ीसा और महाराष्ट्र है। ठीक है, अब इसी चीज को हम परसेंटेज के देखें कि किसी राज्य के टोटल भौगोलिक क्षेत्र में कहां पे सबसे ज्यादा वनावरण है, प्रतिशत के आधार पे देखें, प्रतिशत वार वनावरण कहां पे, तो सबसे ज्यादा कहां पे टोटल? मिजोरम, नंबर 1 पे मिजोरम है। नंबर 1 मिजोरम, नंबर 2 अरुणाचल प्रदेश, नंबर 3 मेघालय।
ये तीनों याद कर लेना है, ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये डेटा आपको पूरा याद कर लेना। नंबर 1 में मिजोरम सबसे ज्यादा भौगोलिक क्षेत्रफल, मतलब कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के प्रतिशत के रूप में बनावरण, जैसे मिजोरम का टोटल जो भौगोलिक क्षेत्र है उसका 84.53% वन ही है ना। अरुणाचल प्रदेश में 79.33% वन ही है। मेघालय के 76% क्षेत्र में वन ही है। मणिपुर हो गया, फिर नागालैंड हो गया। तो देखिए सारे के सारे आपको नॉर्थ ईस्ट के देख रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट में फॉरेस्ट एरिया ज्यादा है। कारण क्यों है? नहीं भाई, कारण है वहां का जलवायु, वर्षा बहुत ज्यादा होती है ना, वहां पे वर्षा बहुत होती है। और दूसरा जो है असम नहीं है, देखो असम मैदानी क्षेत्र है, ये पर्वतीय क्षेत्र है सारे के सारे, ठीक है। सबसे ज़्यादा वर्षा वाले क्षेत्र यहीं पर हैं, तो यहाँ पे सदाबहार वनस्पति भी पाई जाती है ना, वर्षा बहुत ज़्यादा होती है, तो इस कारण से यहाँ पर फॉरेस्ट एरिया ज़्यादा है। क्लियर है। और टोटल यदि क्षेत्रफल के हिसाब से देखें तो फिर मध्य प्रदेश है हमारा। हाँ, टोटल लैंड एरिया का 84.53% कुल भौगोलिक क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में बनावरण है ये। आदमी वहीं रहते हैं, है ना, ठीक है। चलिए, हाँ, बनावरण में आपका सारी चीजें हैं ये, है ना, फॉरेस्ट एरिया में है। अब बात करते हैं यहाँ पे, देखिए फॉरेस्ट एरिया में जो लगातार वृद्धि हुई है, ये दोनों चीजें हैं, फॉरेस्ट कवर है और ये आपका ट्री कवर है, ठीक है। क्या ग्रोथ रेट रही है, फॉरेस्ट कवर की क्या ग्रोथ रेट रही है और इधर ट्री कवर की क्या ग्रोथ रेट रही है, यहाँ पर एक डेटा आपका और दिया गया है, ठीक है। चलिए अभी पहले इसके पहले 2-3 चीज़ें और देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए 13 जनवरी को ये आपका लॉन्च हुआ था, ठीक है। 13 जनवरी को ये रिपोर्ट आई थी। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव जी के द्वारा ये 17वीं वन स्थिति रिपोर्ट जारी की गई थी। इसमें क्या क्या चीजें थी? कुल वनावरण टोटल आपका 24.62%। ये याद करना है, ये आप याद करेंगे तो डिस्टर्ब हो सकते हैं। 8,09,537 भूल जाएंगे आप, ठीक है। तो आपको 24.62% को रट लेना है। आगे 2 है, लास्ट में 2 है, ठीक है ना। 2 दूनी 4, दूनी 6, फिर 2, है ना। तो ये कैसे भी करके बस याद रखिए, ठीक है। 24.62% टोटल आपका वन और वृक्षावरण है, फॉरेस्ट एरिया एंड ट्री कवर एरिया। टोटल कुल वनावरण की बात करें तो वनावरण आपका, केवल वनावरण की बात करें, ठीक है, 24.62, तो ये आपका टोटल वनावरण और वृक्षावरण दोनों है। यदि हम इसको परसेंटेज में तोड़ दें तो टोटल यदि फॉरेस्ट एरिया ज्यादा होगा। फॉरेस्ट एरिया आपका टोटल है 21.71%, ये फॉरेस्ट एरिया है। और पिछली बार की तुलना में, ठीक है, वृद्धि कितनी हुई थी? 2261, ये भी याद रखिएगा। यदि परसेंटेज में देखें कि कितनी वृद्धि हुई है तो 0.28% की वृद्धि दर्ज की गई है, ठीक है। आप जहां पे लिखा है 2261 वहीं पे आगे लिख लीजिए 0.28% की वृद्धि हुई है आपकी, ठीक है। पिछली बार 2019 की तुलना में, इसके पहले 2019 में आई थी, 2021 की रिपोर्ट है, हर 2 साल में रिपोर्ट आती है ये। क्लियर है, स्पष्ट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फॉरेस्ट एरिया टोटल 24.62 में फॉरेस्ट एरिया आपका कितना है? 21.71, ठीक है। इसके बाद यहां पे इसको 2 भागों में तोड़ दिया है, इसको 2 भागों में तोड़ दिया। मैंने आपको ये पहले शुरुआत में ही बताया है कि फॉरेस्ट एरिया टोटल कितना बढ़ा है आपका 1540, ठीक है। यदि परसेंटेज में बात करें तो 0.22% ये बढ़ा है फॉरेस्ट एरिया। और यदि हम वृक्षावरण की बात करें तो 721 बढ़ा है, ये आपका लगभग 0.76% के आसपास ये बढ़ा है, ठीक है। ये दोनों, और टोटल इन दोनों को कर दें तो 0.28 के आसपास वृद्धि हुई है। वनावरण वाले 5 शीर्ष राज्य अभी मैंने आपको बताए, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा,
ये 3 आपको याद रखने हैं। बाकी कर्नाटक और झारखंड है, टॉप 3 आप कम से कम याद ही रखिए। ठीक है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, ये आपको याद रखने हैं सभी को। ये देखिए सबके लिए काम आएगा। वन स्थिति रिपोर्ट से क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको ये ध्यान रखना है। वन स्थिति रिपोर्ट से क्वेश्चन आता है। इसके बाद ये तो आपका जो पहला था, ये क्या था, सर्वाधिक वृद्धि दिखाने वाले 5 राज्य थे, जो सबसे ज़्यादा वृद्धि दिखा रहे थे। यदि हम क्षेत्रफल की बात करें कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वनावरण कहाँ था, 5 राज्य कौन से थे, तो सबसे पहले क्षेत्रफल के हिसाब से मध्य प्रदेश, टोटल परसेंटेज कम है, परसेंटेज 25.14 है, क्योंकि मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल ज़्यादा है। ठीक है, दूसरे नंबर पे छत्तीसगढ़, तीसरे नंबर पे उड़ीसा, फिर आपका महाराष्ट्र है। लेकिन परसेंटेज की बात करें तो परसेंटेज में आपका मिजोरम नंबर 1, अरुणाचल प्रदेश दूसरे नंबर पे, मेघालय तीसरे नंबर पे, है ना, कोई दिक्कत। और फिर आपका ये मणिपुर है, नागालैंड है। ठीक है, तो परसेंटेज के हिसाब से देखिए सारे। इसके अलावा और यहाँ पे बहुत सारे डेटा हैं। ठीक है, ये डेटा में बहुत ज़्यादा हौच पौच हो जाते हैं। उत्तर प्रदेश वाले थोड़ा सा ये डेटा देख लें। उत्तर प्रदेश में कुल वनावरण का टोटल कितना है, 6.15%, बहुत कम है। ठीक है, कुल वनावरण का 6.15% ही है, मतलब काफ़ी कम है ये डेटा। तो अभी उत्तर प्रदेश वालों को जो है, इस बार जब हम लोग, उत्तर प्रदेश सरकार करती है ना हर साल व्यापक स्तर पे वृक्षावरण के कार्यक्रम पे, तो सब लोगों को बढ़ चढ़ के भाग लेना है उसमें। हाँ, यूपी के टोटल क्षेत्रफल का है, टोटल क्षेत्रफल का इतना % आपका फॉरेस्ट एरिया से कवर किया गया है। ठीक है, तो ये तो आपके कुछ डेटा हुए आपके। अब यहाँ पे 2-3 चीज़ें और डिस्कस करते हैं कि लगभग जो है होना कितना चाहिए, 33% के पास आइडियली होना चाहिए। ठीक है, हमारे यहाँ पे बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जो 33% से दायरे को ज़्यादा भी कवर करते हैं, लेकिन बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जहाँ पे, क्योंकि सबका क्षेत्रफल अलग अलग है, टोटल भौगोलिक क्षेत्र का 33% कम से कम फॉरेस्ट एरिया होना चाहिए। अभी भारत का कितना है, भारत का भी मैंने आपको बताया था 24.62, कितना होना चाहिए, टोटल का 33% होना चाहिए। लेकिन अभी बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जो 75% से ऊपर हैं। जैसे अब आपने मिजोरम ही देखा है ना, ये देखिए सारे कितने ऊपर हैं आपके, 84.53 है, 79.33 है ना। तो बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जिसमें से 5 राज्य हैं टोटल आपके, 5 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश भी इसमें जुड़े हुए हैं। जैसे लक्षद्वीप हो गया, मिजोरम हो गया, अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया और मेघालय हो गया। ये 3 तो ये हो गए, 2 और आपके जोड़ दीजिए, 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं। एक तो लक्षद्वीप हो गया आपका, ठीक है, और दूसरा आपका कौन सा है, अंडमान निकोबार द्वीप। अभी देखो लक्षद्वीप के पास ज़्यादा लैंड एरिया नहीं है। जिनके पास बहुत ज़्यादा लैंड एरिया नहीं है तो परसेंटेज निश्चित तौर पे उनका ज़्यादा ही होगा। जहाँ पे लैंड एरिया ज़्यादा है, अब जैसे क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे ज़्यादा देखें तो किसके पास है, मध्य प्रदेश के पास, लेकिन परसेंटेज में वही 25% के आसपास निकल के आता है। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा यहाँ पे 33% से लगभग 17 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं जो 33% से अधिक भौगोलिक क्षेत्र में वन आच्छादित हैं। मतलब 17 दोनों को मिला दें, केंद्र शासित प्रदेश प्लस आपके, ठीक है, जैसे कि मणिपुर है आपका, नागालैंड है आपका, त्रिपुरा हो गया, गोवा हो गया, केरल हो गया, सिक्किम हो गया, उत्तराखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, दादरा नगर हवेली हो गया, दमन द्वीप हो गया, असम हो गया, उड़ीसा हो गया। तो एक कैटेगरी तो है ये जो 75% से ज़्यादा वाले हैं। 75% से ज़्यादा वाले में मैंने आपको 5 राज्य बताए। 5 राज्य कौन कौन से जो 75% से ज़्यादा हैं, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, मिजोरम और इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश और मेघालय। ये 5 हैं जो 75% से ज़्यादा इनमें फॉरेस्ट एरिया है, वनावरण है, ठीक है। दूसरा है 33% से 75% वाली कैटेगरी, 33% से 75% वाली कैटेगरी। तो इसमें टोटल कितने हैं, 12 राज्य हैं। 12 राज्य इसके अंतर्गत है। इसमें तो आपके 5 हैं, ठीक है, और इसमें कितने हैं, 12 राज्य। 12 राज्यों के नाम मैं आपको रफली बस ऐसे ही चर्चा के लिए, कोई ज़रूरत नहीं है। मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, नॉर्थ ईस्ट के लगभग सारे हैं, गोवा के बाद आपका
केरल भी आपका फॉरेस्ट एरिया है अच्छा खासा। सिक्किम हो गया आपका, उत्तराखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, दादरा नगर हवेली हो गया, दमन द्वीप हो गया, असम भी इसमें सम्मिलित है, तो नॉर्थ ईस्ट के सारे, और उड़ीसा हो गया। तो 12 और 12 + 5 कितने हो गए? 17। यही तो लिखा हुआ है, 17 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, 33% से अधिक भौगोलिक क्षेत्र वन आच्छादित है। तो 33% से ज़्यादा कितने हैं हमारे? टोटल 17 स्टेट। ठीक है, टारगेट हमारा 33% से ऊपर ले जाने का ही है कि भारत का टोटल 33% से ज़्यादा एरिया ये रहे। ठीक है, मैंग्रोव एरिया के बारे में आप जानते हैं। मैंग्रोव एरिया एक तरीके से जो नमकीन जल होता है ना, नमकीन पानी, लवणीय पानी, उनमें जो है मैंग्रोव वन जो होते हैं वो वहीं पर डेवलप होते हैं। ठीक है, अब जो मैंग्रोव वन है भारत में, खासकर ये जो सुंदरबन का डेल्टा वाला क्षेत्र है ना, या फिर ये जितने भी तटीय क्षेत्र है यहाँ पर मैंग्रोव वन होते हैं। तो भारत में मैंग्रोव वनावरण में भी क्या हुआ है? वृद्धि हुई है। ठीक है, वन स्थिति रिपोर्ट के हिसाब से लगभग 17 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में मतलब वृद्धि देखी गई है। 2019 और 2021 की तुलना में बढ़ा है। तो अभी देश में टोटल मैंग्रोव वनावरण कितना है ये भी आपको अलग से लिख लेना है, ये वाला डेटा। ठीक है, देश में टोटल मैंग्रोव वनावरण, ये क्वेश्चन लगभग जो है उम्मीद रहती है कि पूछता ही है। 4992 किलोमीटर स्क्वायर, 4992 किलोमीटर स्क्वायर, इतना जो है देश में टोटल मैंग्रोव वनावरण है। ठीक है, ध्यान रखना है। 3 राज्य कौन कौन से हैं जिन्होंने जो है हासिल किया है सबसे ज़्यादा? यहाँ पे ये लिस्ट आप देख सकते हैं, ये मैंग्रोव कवर में सबसे ज़्यादा जिन्होंने 3 राज्य हैं जिन्होंने वृद्धि प्रदर्शित की है। इसमें उड़ीसा है 8 किलोमीटर है, महाराष्ट्र में 4 किलोमीटर और कर्नाटक में 3 किलोमीटर। तो टॉप 3 ये ध्यान रखिएगा, मैंग्रोव वनावरण में 3 है आपके, उड़ीसा, महाराष्ट्र, कर्नाटक। बताएं कोई दिक्कत हो तो? कोई दिक्कत नहीं? ठीक है, ये सारे डेटा रट जाने चाहिए, सारे रटने हैं डेटा आपको। ये नहीं होना चाहिए कि बस लिख लिया कोई बात नहीं। ठीक है, याद होना चाहिए। जैसे सेंसस का डेटा याद करते हैं, कुछ डेटा हमें याद करने पड़ेंगे। सेंसस आपको याद करनी पड़ेगी, आपको जो है वन स्थिति रिपोर्ट याद होनी चाहिए। तो ये पर्टिकुलर फैक्चुअल डेटा होते हैं आपको। ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे के डेटा जितने हैं याद होने चाहिए, बजट की जो डिजिट्स हैं वो याद होनी चाहिए। तो ये कुछ पर्टिकुलर डेटा आपको याद करने पड़ते हैं। अब बात करें कुल कार्बन स्टॉक कितना है देश में, तो लगभग इस बार कुल कार्बन स्टॉक देश का बढ़ा है। 4 मिलियन टन जो है टोटल कार्बन स्टॉक देश का बढ़ा है। तो अभी इस समय पूरे भारत में जितने भी वन हैं, टोटल वनों का कुल कार्बन स्टॉक देखा जाए तो कितना है? 7204 मिलियन टन। ये भी लिख लीजिए इसको भी, पिछली बार से बढ़ा है, इस बार कार्बन स्टॉक में वृद्धि हुई है। ठीक है, कुल वनों का जितने भी फॉरेस्ट एरिया है उनका सबका कार्बन स्टॉक, कुल वनों का कार्बन स्टॉक, वनों का कार्बन स्टॉक टोटल कितना है? कार्बन स्टॉक 7204 मिलियन टन, 7204 मिलियन टन। ये आपको एक डेटा ये भी याद रखना है। बांस के बारे में जानते हैं आप लोग? बांस के तने होते हैं, है ना, बांस के तने होते हैं, इनको कलम बोलते हैं, है ना। बांस जो है तने के नुमा में होता है। वर्तमान में टोटल बांस कितने हैं भारत में? ठीक है, तो टोटल बांसों की संख्या जो है लगभग हो गई है 53,336 मिलियन तने के रूप में। कितना है? 53,336 मिलियन। मिलियन मतलब लाख, 10 लाख की बात मिलियन करता है, मिलियन तने। ठीक है, ये आपके टोटल बांस हो गए हैं भारत में। तो ये टोटल कार्बन स्टॉक है, ये आपके बांसों की बात है कि टोटल बांस कितने हैं। ठीक है, इसके अलावा वनों में आग की स्थिति की बात करें, है ना, दावानल जाते हैं, वनों में आग लगती रहती है,
आमतौर पे जब फॉरेस्ट एरिया में आप जाएंगे, अभी कहाँ पे आग लगी हुई थी, किसी वन में लगी हुई थी, कहाँ पे लगी, सरिस्का में थी, हाँ कहाँ पे, नहीं अमेजोन नहीं, भारत में भी अभी लगी थी, कहाँ पे लगी थी मुझे, सरिस्का में या फिर ऐसे कुछ हुआ था, रणथंभौर वगैरह में कहीं ना कहीं लगी थी अभी। चलिए एग्जैक्टली तो होता क्या है इस टाइम पे, आपको पता है कि इस टाइम पे मानसून की स्थिति होती नहीं है, गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, टेम्परेचर बाहर का 40 डिग्री से ज़्यादा चला जाता है। तो जंगली क्षेत्र में जितनी भी वनस्पतियां हैं, बहुत सारी घास फूस और इस तरीके की वनस्पतियां भी आपकी वहाँ पे उगती रहती हैं। तो थोड़ी सी भी किसी भी तरीके की रगड़ हुई पेड़ों के बीच में आपस में, खासकर बांस के पेड़ों में, तो थोड़ी चिंगारी निकलेगी, जंगल में आग लग जाएगी। आमतौर पे गतिविधियां होती ही रहती हैं। तो भारत की वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अंतर्गत ये बताया गया है कि लगभग 46% वन क्षेत्र ऐसे हैं जहां पे आग प्रवण यानी आग लगने का खतरा है। ठीक है, तो लगभग जो है यहाँ पर 46% वन क्षेत्र हैं जहां पर आग लगने का खतरा लगातार बना हुआ है। ठीक है, तो ये जो है 3 कैटेगरी में बांटे गए हैं टोटल वन क्षेत्रों को, जिसमें से 81% क्षेत्रों को अत्यधिक खतरा है, सबसे ज़्यादा 7.85 हैं जिनको बहुत अधिक है। केवल आप 46% को लिख लीजिए। टोटल वनावरण में 46% जो वन क्षेत्र है यहाँ पे आग लगने की घटना सबसे ज़्यादा हो सकती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? अब चलिए एक बार और यहाँ पे जो डेटा दिया गया है मिसलेनियस, हाँ ये संभावना ही होती है, अनुमानित ही होता है। ये जितनी रिपोर्ट है सारी अनुमानित रिपोर्ट ही होती है। सैटेलाइट के माध्यम से जो भी सर्वे करवाया जाता है, सैटेलाइट्स के द्वारा इस सर्वे के माध्यम से चीज़ें पता चलती हैं। ठीक है, कैसे अनुमान लगाया जाता है, कैसे चीज़ें लगाई जाती हैं, ध्यान रखिए। ठीक यहाँ पे आपके कुछ डेटा और दिए गए हैं। पहला एक मैंग्रोव वन का कवर टोटल मैंने आपको बताया कितना, 4992 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना है ये 0.15%, ये भी लिख लीजिए आप डेटा। मैंग्रोव वन की बात है, देश में कुल मैंग्रोव कवर 4992 वर्ग किलोमीटर है, जो कि कुल भौगोलिक क्षेत्र का 0.15% है। ठीक है, ये ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा मैंग्रोव वन कहाँ पे हैं, ये भी लिख लीजिए। सबसे ज्यादा मैंग्रोव वन, सर्वाधिक मैंग्रोव आच्छादित 4 राज्य कौन कौन से हैं? नंबर 1 पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा मैंग्रोव वन है, ये डेटा जरूरी है ना, 42.33% है। दूसरे नंबर पे गुजरात आता है, तीसरे नंबर पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह, चौथे नंबर पे आंध्र प्रदेश। तो सबसे ज्यादा मैंग्रोव आच्छादित क्षेत्र है पश्चिम बंगाल, सुंदरबन का डेल्टा वाला क्षेत्र जो आपका है, फिर गुजरात है, फिर आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह, फिर आंध्र प्रदेश। ठीक है, और जो तीव्र वृद्धि वाले 3 राज्य थे वो मैंने आपको लिखवाए थे, उड़ीसा, महाराष्ट्र और कर्नाटक। ये सबसे ज्यादा वृद्धि वाले राज्य के तौर पे थे। ठीक है, अभी मैंने कार्बन स्टॉक के बारे में आपको बताया। टोटल कुल कार्बन स्टॉक आपका कितना है 7200। ठीक है, इसके बारे में हमारी चर्चा हुई थी। कार्बन स्टॉक मतलब देखिए जो लकड़ियां हैं जितनी भी हैं वो सब कार्बन ही तो हैं, कार्बन का प्रतिरूप ही तो हैं। तो बायोमास के टॉप पे जितनी भी चीज़ें होती हैं उसको उस रूप में हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो ये आपका इसके बाद नेक्स्ट है आपका वार्षिक वृद्धि कितनी हुई है पिछली बार की तुलना में। इस बार जो है 39.7 मिलियन टन, ये डेटा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके अलावा यहाँ पर इसके बाद बस ये कुछ महत्वपूर्ण आपके डेटा थे, इतना आपको कम से कम याद होना चाहिए। एक और ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अनुसार देश का कुल भौगोलिक क्षेत्र का 33% भूभाग क्या होना चाहिए, वनावरण वृक्षावरण से आच्छादित होना चाहिए। ठीक है, टोटल ये आपके लिए ये एक पॉलिसी है, 1988 की पॉलिसी है, तो इसके तहत ही चीज़ों को लेकर के चलना है। देखिए, जो भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग होता है इसके द्वारा ही ये सर्वेक्षण कराया जाता है। सैटेलाइट्स का सहारा लिया जाता है, सैटेलाइट्स के माध्यम से जो है सर्वेक्षण आमतौर पे होता है। इस संस्था के बारे में भारतीय वन सर्वेक्षण, ठीक है, ये आपका पर्यावरण और वन मंत्रालय भारत सरकार के अधीन एक संगठन है, एक विभाग है। इसका मुख्य कार्य क्या है भारतीय वन सर्वेक्षण का?
मुख्य कार्य है देश में जितना भी वन संसाधन है, वन संसाधनों का सर्वेक्षण करना और उनका मूल्यांकन करना। स्थापना इसकी हुई थी 1965 में, ठीक है। और भारत सरकार, इसमें यूएनडीपी भी था, एफएओ था और साथ में भारत सरकार था। वन संसाधनों के सर्वेक्षण के लिए इसका संगठन किया गया था। तो ये लगातार जो है ये संस्था जो है आपकी काम कर रही है और इसी के द्वारा वन स्थिति रिपोर्ट जो है जारी की जाती है, ठीक है। तो ये आपका कुछ महत्वपूर्ण डेटाबेस था वन स्थिति रिपोर्ट से। अब इसको आपको बिल्कुल रट लेना है, जितने भी मैंने आपको फैक्ट फिगर डाटा जो भी बताए हैं इन सबको आपको रट लेना है। क्लियर है, स्पष्ट है? आज के लिए इतना ही रखेंगे, ठीक है, इतना ही इनफ है। ये डेटा आप आज जो है एक बार देख लेंगे अगेन, तो आपको जितने भी डाउट्स हैं कवर हो जाएंगे। बस इतनी ही चीज़ें कम से कम आपको याद होनी चाहिए जो परीक्षा में आपकी उम्मीद है कि आएंगी। जितने पॉइंट मैंने आपको लिखवा दिए इतने पर्याप्त हैं। एक बार मैं फिर से आपको थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ। 13 जनवरी 2022 को केंद्रीय वन, पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव के द्वारा जो है 17वीं ये रिपोर्ट है। कौन सी है? 17वीं नंबर की रिपोर्ट है। इसमें जो है बताया गया कि कुल भौगोलिक क्षेत्र का 24.62% जो है टोटल फॉरेस्ट एरिया है। इसमें ये वर्ग किलोमीटर में देखें तो देश का 8,09,537 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र टोटल है। इसमें कुल वनावरण की बात करें तो टोटल जो वनावरण आपका है, मतलब दो चीज़ें होती हैं, वनावरण अलग है, वृक्षावरण अलग है। तो यदि वनावरण की बात करें तो ये आपका 21.71% था। यहाँ पे मैंने इसको दो भागों में बांटा था, ये है 21.71%, ठीक है। और इसके बाद जो है जो वृद्धि हुई है आपकी 2261 किलोमीटर स्क्वायर पे हुई है, परसेंटेज में निकालेंगे 0.28% है। इसके बाद वृद्धि दिखाने वाले टॉप 5 आपके आंध्र प्रदेश, याद रखिएगा आंध्र प्रदेश पूछा जाएगा ये, तेलंगाना, उड़ीसा, कर्नाटक, झारखंड, ये है। क्षेत्रफल के हिसाब से आपका मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, याद रखिएगा। और परसेंटेज के हिसाब से देखें तो नंबर 1 में मिजोरम है। क्षेत्रफल के हिसाब से मध्य प्रदेश, परसेंटेज में मिजोरम नंबर 1, फिर अरुणाचल प्रदेश, फिर मेघालय, ठीक है। टोटल 17 राज्य बताए गए हैं जो 33% से ज़्यादा अधिक भौगोलिक क्षेत्र में वनाच्छादित हैं। और इसके अलावा 5 राज्य मैंने आपको बताए थे, 5 अलग हैं, 12 अलग हैं। ये 5 + 12 मैंने आपको 5 आपके जो हैं लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, ये आपके 5 राज्य हैं, बाकी 12 अलग हैं, ठीक है। तो 12 राज्यों में आपका मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, गोवा, केरल, सिक्किम, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, दादरा नगर हवेली, दमन दीव, असम, उड़ीसा, ये सब 33 से 75% के बीच में। उत्तर प्रदेश का यहाँ पे 6.1 बता दिया है। अब बाकी स्टेट वाइज आप लोग अपना थोड़ा सा गूगल में सर्च कर लीजिएगा, नहीं होगा तो मैं आपको खुद आगे आने वाली क्लासेस में बता दूंगा, ठीक है। उत्तर प्रदेश का जो है 6.15% है। इसके बाद जो है टोटल मैंग्रोव कवर की बात करें तो मैंग्रोव कवर कितना है? 4,992, ठीक है, किलोमीटर स्क्वायर है। और कुल भौगोलिक क्षेत्र का ये कितना है? 0.15% मैंग्रोव कवर की बात है। टॉप 4 कौन कौन से हैं जहां पे सबसे ज़्यादा मैंग्रोव है? नंबर 1 में पश्चिम बंगाल, फिर गुजरात है, फिर अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, फिर आंध्र प्रदेश है। क्रम से याद रखिएगा, पश्चिम बंगाल, अपोजिट साइड में गुजरात है, फिर आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, ठीक है। सबसे ज़्यादा वृद्धि दिखाने वाले 3 राज्य कौन है? उड़ीसा, महाराष्ट्र और कर्नाटक, ठीक है। कार्बन स्टॉक कितना है? 7,204 मिलियन टन, ठीक है, ये मिलियन टन में है आपका। वार्षिक वृद्धि कितनी हुई है टोटल? इसमें टोटल वृद्धि कितनी हुई है पिछली बार की तुलना में? 79.4 मिलियन टन, और वार्षिक 39.7 मिलियन टन हुई है। तो ये याद रखना है, 79.4 मिलियन टन 2 साल के अंदर बढ़ा है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, इतना इंपॉर्टेंट है आपका। बाकी ये आपका लिखा हुआ है टाइगर रिजर्व कॉरिडोर शेर संरक्षण में वन आवरण आकलन में एक नया अध्याय के रूप में शामिल किया गया है। टाइगर रिजर्व कॉरिडोर और इन चीज़ों को लेकर के भी इस बार चर्चा की गई है, ठीक है, डिस्कस किया गया है, ठीक है। टोटल इसमें बताया गया है कि 52 जो है बाघ अभ्यारण्यों में वनावरण की थोड़ा सा लगभग जो है कमी रही है, 62 वर्ग किलोमीटर की कमी हुई है। तो ये एक नया चैप्टर जोड़ा गया है आपका टाइगर रिजर्व कॉरिडोर और शेर संरक्षण को लेकर के, ये नया आपका जोड़ा गया है, ठीक है। वन क्षेत्र में 3 जो आपके राष्ट्रीय उद्यान हैं, 3 राष्ट्रीय उद्यान हैं जो सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र में वृद्धि हुई है। एक तो आपका पश्चिम बंगाल में बक्सा पड़ता है, फिर अन्नामलाई तमिलनाडु में, और इंद्रावती छत्तीसगढ़ में। इन सब में मतलब 3 टॉप 3 हैं, बक्सा, अन्नामलाई,
तो ये 3 टाइगर रिजर्व हैं, राष्ट्रीय उद्यान भी हैं, टाइगर रिजर्व भी हैं, जो सबसे ज़्यादा जहाँ पे वनावरण मतलब उसमें वृद्धि हुई है, बक्सा, अन्नामलाई और इंद्रावती। ये ध्यान रखना है बस, ठीक है। यहाँ पे ठीक है, तो ये आपका जो है वन स्थिति रिपोर्ट से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये संस्था है देहरादून में, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग है। कहाँ स्थित है इसका मुख्यालय? देहरादून में, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। तो ये रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स जो आपकी होती हैं, सुदूर संवेदित जितने भी उपग्रह होते हैं, उनके माध्यम से देश में वनों और वृक्षों की ये स्थिति को जानता है और इसके द्वारा जो है ये प्रकाशित किया जाता है। मैंने आपको बताया था शुरू में 1987 से ये जारी कर रहा है, ये 17वां संस्करण है 2021 का। हर 2 साल में वन स्थिति रिपोर्ट आती है हमारी, ठीक है। अब वन स्थिति रिपोर्ट को एक बार रिवाइज ज़रूर करो और बस इसके बाद कुछ आपका बचेगा नहीं, काम हो जाएगा आप लोगों का सारा कुछ, ठीक है। कोई दिक्कत? टोटल कितना जैव भार है ना, हर चीज़ में जैव भार, वनस्पतियाँ हैं, हर जंगल का अपना जैव भार होता है, ठीक है। कितनी सघनता है, हर एक वृक्ष का बायोमास अलग अलग हो सकता है, बायोमास मतलब जैव भार, ठीक।